अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। और जी तो आज जो है मैंने आपसे भी वादा किया था प्रीवियस वीडियो में कि मैं कुछ साउंड्स जो है इस गेम में डलवाऊँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने इस गेम में कुछ बग्स देखे, कुछ एरर्स देखे, ख़राबियाँ देखी हैं जो मैं चाहता हूँ कि पहले फ़िक्स करूँ, उसके बाद जाके मैं साउंड्स डलवाऊँगा। ठीक है। तो पहली ख़राबी तो ये है कि जी जब हम गेम को स्टार्ट करते हैं तो ये जो ज़ॉम्बी है जब प्लेयर के करीब आता है तो अजीब तरीके से लेफ़्ट राइट तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत बुरा लगता है। ये कोई प्रोफेशनल गेम में तो इस तरह नहीं होता। ठीक है, तो पहले तो हम इस तरह करते हैं कि इस मामले को सुधारते हैं, इसको ठीक करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको ज़ॉम्बी के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ॉम्बी ही लेफ़्ट राइट तेज़ी से पागलों की तरह मूव कर रहा है। तो इसको ज़ॉम्बी के ऊपर क्लिक करें जी आप, और स्क्रीन को छोटा करें ताकि आप ज़ॉम्बी की प्रोग्रामिंग को देख सकें। ज़ॉम्बी की प्रोग्रामिंग के अंदर हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, और ये जहाँ पे हमने ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर लिखा है, इसके अंदर हमने चेंजेस करनी है। और कहाँ पे चेंजेस करनी है, आप लोगों ने सब ने नीचे आना है, और नीचे ये जो आपको नज़र आ रहा है इफ़ ज़ॉम्बी पोजीशन इज़ ग्रेटर देन 0, और फिर चेंज ज़ॉम्बी पोजीशन बाय -1 और चेंज ज़ॉम्बी पोजीशन बाय 1, यहाँ पे हमने चेंजेस करनी है। तो ये मेक श्योर क्या हो कि आप यहाँ आएँ, यहाँ चेंजेस करें। तो देखिए चेंजेस कैसे करनी है। पहली बात ये कि हमने क्या करना है कि ज़ॉम्बी की जो एक्सपोजिशन है, एक्सपोजिशन यहाँ पर क्या हम कह रहे हैं कि शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 करेंगे तो फिर हमारा मसला है कि वो ज़ॉम्बी लेफ्ट राइट पागलों की तरह मूव करेगा। तो अगर आप, मैं इसकी जगह लेट सपोज मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट टू टेल यू, जस्ट टू शो यू, तो फिर देखिए क्या होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं गेम को देखें। अब चलिए, अब ज़ॉम्बी ने यहाँ से नहीं, सॉरी यहाँ पे अभी तो करेगा, यहाँ से देखते हैं। देखिए अब 10 किया है मैंने, तो देखें वो ज़ॉम्बी जो है वो पागलों की तरह लेफ़्ट राइट मूव नहीं कर रहा, बल्कि अब वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिहेव कर रहा है। लेकिन फिर भी ज़ॉम्बी कुछ बहुत आगे आया हुआ है, थोड़ा सा इसको फिर थोड़ा सा पीछे करता हूँ मैं ज़ॉम्बी को। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू को लेट सपोज 15 कर देता हूँ ज़ॉम्बी की एक्सपोजिशन को, ठीक है जी, और अब देखता हूँ कि अब क्या सिचुएशन बनती है, क्या वो उसी तरह लेफ़्ट राइट होता है या प्रॉपर बेहतर हो जाता है। तो ये देखें, ये मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। देखें अब वो जो लेफ़्ट राइट नहीं हो रहा था, बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा था, वो बिहेवियर उसका ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये तो इस साइड का सिर्फ मैंने किया, तो लेफ़्ट साइड के लिए भी मुझे करना पड़ेगा। ये तो राइट साइड के लिए मैंने इंप्लीमेंटेशन की है, लेफ़्ट साइड पे भी ही प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड को ये हैंडल कर रहा है, तो हम ये करेंगे कि यहाँ पर इसको निकाल के यहाँ बाहर साइड पे रखते हैं, और कंट्रोल्स के अंदर जाके ये जो इफ़ का ब्लॉक है यहाँ से खींच के ये एल्स के अंदर डाल देंगे। ये एल्स के अंदर क्या डाल देंगे ऐसे, और फिर ये चेंज वाला जो है वो आपने इफ़ के बीच में डालना है। तो आपने क्या करना है, ये जो इफ़ में जो कुछ भी मैंने डाला है ये एल्स के अंदर डाल देना। और उसके बाद नेक्स्ट काम ये करना है कि ऑपरेटर्स के अंदर जाना है। तो ऑपरेटर के ऊपर क्लिक कीजिएगा, और ऑपरेटर में जो है ये जो ग्रेटर देन का साइन है जी, ये सॉरी लेस देन का साइन, ये उठा के अपने यहाँ रखना है। यहाँ रख दिया, फिर वेरिएबल्स के अंदर जाइए और ज़ॉम्बी एक्सपोजिशन को उठाइए वहाँ से और यहाँ डालिए, और यहाँ पर जो है वहाँ पॉजिटिव 15 था, यहाँ -15 कर दें जी। तो अब हमारे जो प्रॉब्लम है, मसाइल हैं, वो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से आ रहा है, यानी लेफ़्ट साइड से आ रहा है, तो लेफ़्ट साइड से ये यहाँ पे रुक जाएगा। तो अगर मैं जंप लगा के दूसरी साइड पे जाता हूँ, अच्छा उसके बीच में से गुजर गया ओके, ये देखिए बेस्ट है। ठीक है, तो ये देखें, तो ये आप देख सकते हैं कि अब वो मसला जो है, वो मसाइल जो है वो हल हो गए, जो लेफ़्ट राइट से जो प्रॉब्लम आ रहे थे और राइट साइड से। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे इसको सिचुएशन को हल कर दिया। नेक्स्ट मैं ये करना चाहता हूँ कि जब भी ये ज़ॉम्बी प्लेयर के साथ टच हो तो ज़ॉम्बी की जो है वो ज़ॉम्बी मर जाए, तो उसको मर जाना चाहिए, लेकिन उसको एकदम नहीं मरना चाहिए। जब ज़ॉम्बी उसके साथ 3 दफ़ा टकराए, यानी ये देखें, एक दफ़ा टकराया, फिर 2, 3, इसका टाइम हम नोट करेंगे। ठीक है, 1 सेकंड तक टकराता है, 2 सेकंड तक टकराता है, फिर 3 सेकंड तक टकराता है। इस तरह हम करेंगे, जब ये ज़्यादा टकराएगा तो ज़ॉम्बी की हेल्थ, जो प्लेयर की हेल्थ है वो कम होगी, तो प्लेयर एकदम नहीं मरेगा। तो प्लेयर की क्या होंगी, 3 लाइफ्स होंगी, 3 हेल्थ्स होंगी। ठीक है, तो जब ज़ॉम्बी एक दफ़ा टकराएगा तो 1 हेल्थ कम हो जाएगी, फिर दूसरी बार टकराएगा तो 2 हेल्थ कम हो जाएगी, तीसरी बार टकराएगा तो 3 हेल्थ कम हो जाएगी। जैसे 3 हेल्थ कम होगी तो हमारा प्लेयर क्या करेगा, वो मर जाएगा। ये मतलब ऐसे ही है जैसे हमने ज़ॉम्बी के लिए किया था कि प्लेयर को 1 गोली लगती है तो ज़ॉम्बी नहीं मरता, दूसरे को तीसरी 3 गोली लगती है, फिर जाके ज़ॉम्बी मरता है। तो इसी तरह प्लेयर के साथ ज़ॉम्बी 3 दफ़ा टकराएगा तो फिर जाके प्लेयर मरेगा। तो प्लेयर जो है एकदम नहीं मरना चाहिए, उसकी 3 जिंदगियाँ होनी चाहिए, 3 लाइफ्स होनी चाहिए। तो इसको इम्प्लीमेंट करते क्विकली जल्दी से, और टाइम नोट करते हैं। टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 4, ओके फाइन, वी हैव सम टाइम। तो उसके लिए फिर आपको रोबोट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो प्लीज़ काइंडली आप सब लोग जो है रोबोट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ
पे रोबोट पे क्लिक कीजिएगा तो हम रोबोट के सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे और मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से नज़र आए सारा कुछ। ठीक है जी, तो अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट काम मैंने ये करना है कि कंट्रोल्स के अंदर में जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? कंट्रोल्स के अंदर जाऊँगा। अब थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। कंट्रोल्स के अंदर जाऊँगा और कंट्रोल के अंदर भी नहीं बल्कि इवेंट्स के अंदर जाऊँगा। इवेंट्स के अंदर जाऊँगा व्हेन, और वहाँ से व्हेन स्पेस की इस प्रेस को लेके आऊँगा यहाँ पे, फिर कंट्रोल्स के ऊपर क्लिक करूँगा, फॉर एवर लूप को यहाँ ड्रैग करके डालूँगा। उसके बाद तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि जब गेम स्टार्ट होगी तो रोबोट जो है बार बार कुछ चेक करेगा। बार बार क्या करेगा? कुछ चेक करेगा। फॉर एवर क्या करता है? बार बार कोई चीज़ चेक करता है। तो बार बार क्या चीज़ चेक होगी? बार बार हम ये चेक करेंगे, यानी कंट्रोल के अंदर ही रहते हुए ये इफ़ का जो ब्लॉक है ये हम यहाँ पे फॉर एवर के अंदर डालेंगे। तो बार बार हम ये चेक करेंगे कि अगर, इफ़ का मतलब होता है अगर, तो अगर ये जो प्लेयर है, ये जो हमारा रोबोट है, अगर ये टच कर जाता है रोबोट के साथ, अगर रोबोट के साथ जो ज़ॉम्बी है वो टच कर जाता है, तो यहाँ पे सेंसिंग के अंदर आपको आना पड़ेगा। सेंसिंग से आप क्या निकालेंगे? सेंसिंग से आप क्या करेंगे? टचिंग का जो इंस्ट्रक्शन वो यहाँ ऐसे डाल देंगे। तो हम ये देखेंगे कि रोबोट बार बार चेक करेगा कि अगर मेरे साथ ज़ॉम्बी टकरा गया या ज़ॉम्बी मेरे साथ क्या कर गया, टच हो गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ज़ॉम्बी सेलेक्ट करेंगे। टच हो गया तो फिर क्या होना चाहिए? रोबोट की जो हेल्थ है वो एक कम हो जानी चाहिए। अब हेल्थ के लिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपने वेरिएबल्स के ऊपर आना है। यहाँ पे मेक वेरिएबल का एक बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपने लिखना है प्लेयर, ठीक है, अंडरस्कोर लाइफ। ठीक है, मैं आपको कोई भी नाम दे सकता है, मैंने लाइव दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे फॉर दिस स्प्राइट ओनली सेलेक्ट नहीं करना, ये तब सेलेक्ट करते जब हम क्लोन्स बनाते। तो हमने प्लेयर के तो कोई क्लोन नहीं बनाया, तो इसलिए आपने देखिए पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है फॉर ऑल स्प्राइट्स। ओके का बटन प्रेस होगा जी आपका। उसके बाद आपने ये करना है, तो हम ये देख रहे थे यहाँ पे कि जब प्लेयर के साथ जो हम बार बार ये चेक करेंगे कि अगर प्लेयर के साथ ज़ॉम्बी टच होता है तो फिर प्लेयर की जो हेल्थ है वो क्या हो जाए, उसमें से 1 माइनस हो जाए। ठीक है, -1 हो जाए। और यहाँ पे आपने मूव, ये जो एरो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने प्लेयर लाइफ को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, ठीक है जी, नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि प्लेयर को एकदम नहीं मरना चाहिए, प्लेयर को थोड़ा स्लोली मरना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल्स के अंदर जाना पड़ेगा और वेट की जो इंस्ट्रक्शन है वो उठा के हमने ये जो चेंज प्लेयर लाइफ बाय 1 वहाँ डाल देनी है और यहाँ पे 1 को हमने मिटा देना है और 0.5 कर देना है। 0.5 का मतलब ये कि हर आधे सेकंड बाद प्लेयर की लाइफ कम होगी अगर वो ज़ॉम्बी उससे टकरा रहा है। एकदम नहीं लाइफ उसकी कम होनी, आधे सेकंड बाद जाके -1 होगी प्लेयर के लाइफ से। तो अभी हमने ये करना है कि जो प्लेयर की लाइफ है वो शुरू में कितनी होगी, जब गेम स्टार्ट होगी, तो गेम जब स्टार्ट होगी तो प्लेयर की लाइफ 3 होगी। ठीक है, 3 जिंदगियां उसकी होंगी और जब ज़ॉम्बी टकराएगा तो उसमें से क्या होगा? 1 माइनस होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम ये करना पड़ेगा कि मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो कि आपको प्रॉपर तरीके से नजर आए। तो हम नेक्स्ट काम मैं ये करूँगा कि ये जो ऊपर है यहाँ पे इस कोड में मैं क्या करूँगा कि मैं वेरिएबल्स के अंदर जाऊँगा और सेट की जो इंस्ट्रक्शन उठा के ये स्पेस के नीचे डाल दूंगा, यहाँ डाल दी और यहाँ मूव स्क्रीन की जगह हमें चेंज करके मैं प्लेयर लाइफ करूँगा और जब गेम स्टार्ट होगी तो प्लेयर की जो ज़िंदगी होगी वो 3 होगी। लेकिन अगर उसके साथ कोई ज़ॉम्बी टकराया तो उसकी लाइफ में से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वो 3 से 2 से 1 और 1 से फिर 0, ऐसे। तो चलिए जी इस कोड को रन करते हैं। फिलहाल हमारा प्लेयर जो है वो मरेगा नहीं, लेकिन हमने क्या करना है कि हमारी जो ये स्क्रीन के ऊपर ये जो आपको ये जो नज़र आ रहा है प्लेयर लाइफ के नाम से यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, तो ये इधर इसको आपने नोट करना है। तो जैसे गेम स्टार्ट हुई देखें उसके अभी प्लेयर की लाइफ क्या है? 3 है, लेकिन देखिए जब ज़ॉम्बी टकराएगा तो लाइफ की वैल्यू कम होती जाएगी। देखें ये 2 होगी, ये देखिए 1 होगी, ये 0 होगी। ठीक है, तो इस तरह कम हो रहा है, जब तक ज़ॉम्बी टकराता जाएगा इसकी लाइफ कम होती जाएगी। तो हमने जब लाइफ 0 होगी तो फिर हमने गेम को स्टॉप करना है और प्लेयर को किल कर देना है। ठीक है, तो प्लेयर क्या करेगा? वो मर जाएगा। ठीक है जी, तो हमने ये जो चीज़ है इम्प्लीमेंट की, तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। दोबारा से इसको मैं चला के दिखाता हूँ। इनिशियली देखिए प्लेयर की लाइफ क्या है? वो 3 है, जैसे टकराएगा वो 3 से 2 हो जाएगा, फिर 1, फिर 0, फिर सा कम, यानी एकदम यानी कम नहीं हो रहा। ठीक है, ये स्लोली जो है कि वो कम हो रहा है। ठीक है, टाइम देखते हैं, ओके 42। अगर मैं ये वेट की इंस्ट्रक्शन यहाँ से निकाल दूँ तो देखिए क्या होगा। ये मैंने वेट की इंस्ट्रक्शन निकाली तो देखिए एकदम से प्लेयर की लाइफ जो है वो एकदम से कम हो जाएगी। देखिए कितनी तेज़ी से कम हो रही है, ये नोट करें,
कितनी फास्ट ये प्लेयर की लाइफ कम हो रही है। तो वेट की इंस्ट्रक्शन जो है वो ज़रूरी है, ये आपने बीच में डालनी है।